हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक और बढ़िया थॉट के साथ आपके सामने आया हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये थॉट मैंने एक किताब में पढ़ा था। ये किताब है, वो एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है जीत आपकी। इस किताब के लेखक हैं शिव खेड़ा जी। उन्होंने अपनी इस किताब जीत आपकी में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है निरंतर प्रयास करते रहने का। उसका उदाहरण कुछ इस तरह से था। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बैम्बू के पेड़ को उदाहरण के तौर पर पेश किया। बैम्बू के पेड़ की एक छोटी सी कहानी उन्होंने शेयर की कि जब बम्बू के पेड़ की फसल उगाई जाती है तो ज़मीन के अंदर बीज डाला जाता है और बीज के ऊपर पानी से उसको सिंचाई की जाती है। बम्बू के पेड़ की सिंचाई करते हुए काफ़ी समय तक मिट्टी के बाहर कोई भी छोटा बड़ा पौधा नहीं निकलता, मगर उसकी सिंचाई लगातार करती रहनी चाहिए। बम्बू के पेड़ को सिंचाई करते रहने में लगभग 4 साल भी लग जाते हैं, मगर उसके पौधे ज़मीन से बाहर नहीं आते, मगर लगातार 4 सालों तक उसकी सिंचाई करते रहनी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है 4 वर्षों के बाद, जब बम्बू के पेड़ में से पौधा निकलता है, बम्बू के पेड़ के बीज में से पौधा निकलता है, और उस बीज को जब वो पौधा बन के बाहर आता है ज़मीन की, तो केवल 4 हफ्तों में उस पौधे की लंबाई बढ़कर 40 फुट हो जाती है। तो इस कहानी से हम ये समझते हैं दोस्तों कि अगर कोई प्रयास अगर हम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत नहीं मिल रहा है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सब्र रखना है, और सब्र रखकर अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन हम ज़रूर अपने रिज़ल्ट को पाएंगे, ज़रूर हम सफल होंगे। महान दार्शनिक कबीर साहब ने कहा है, धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि हर काम में हमें सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए। अगर हम सब्र रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी काम को हम करते हैं ज़िंदगी में और उसका तुरंत रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें बस सब्र रखते हुए लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करते रहने चाहिए। एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, हमेशा अच्छा मिलता है। बस यही थॉट मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, बाय बाय।